हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट कितना नंबर 16 नंबर करने जा रहे हैं। 15 तक हो चुका है। जो भी लोग इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो भी जा कर के अपना तैयारी बेहतर से वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। और जो भी लोग नए जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मेरा एनटीपीसी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रीवियस के ईयर का भी, वो भी जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, अपने तैयारी को बेहतर कर सकती है। आई बटन पर जो आएगा उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ए में है सत्येंद्र त्रिपाठी, बी में है बिंदेश्वर पाठक, सी में श्रीधर वेंकट और डी में है जैक सिम। किसे कहा जाता टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला था। ए में अब्दुल रजाक गुरनाह को, या शुकुर मानाबले, या डेविड मैकमिलन, या डी में है एबडेन पटापोटियन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा अब्दुल रजाक। किसको मिला था 2021 में? अब्दुल रजाक को, ठीक है। तीसरा में है, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। ए में घाना पक्षी अभ्यारण्य, बी में दाचीग्राम अभ्यारण्य, सी में है बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और डी में है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ये पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सबसे यानी महत्वपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए हैं। ए में स्पीड्स में, बी में फेल्प्स ने, सी में है नदिया कोमनेसी और डी में है ओट्टो। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये नदिया कोमनेसी ने, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 में है 1857 से 1959 तक का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखा था। कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स ने, या आरसी मजूमदार ने, या बी डी सावरकर ने, या बिपिन चंद्रा ने। तो किसने लिखा था। तो ये कार्ल मार्क्स और एम एंगल्स ने, ठीक है। इसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कौन सा है। उत्तर प्रदेश, असम में, या उड़ीसा में, या मदुरई में। तो 6वां नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा असम में बना हुआ है, ठीक है। 7 में, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे। आचार्य नरेंद्र देव, या जीवी कृपलानी, या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन थे प्रस्तावक। तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 8वां में, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या इल्तुतमिश ने, या अकबर ने। किसने जौनपुर शहर की स्थापना किया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। पहला में, संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, दूसरा में संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और चौथा में दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें से कौन सा होगा, क्या पहला सही होगा, या दूसरा, या दूसरा चौथा, या तीसरा चौथा, या केवल पहला, या केवल तीसरा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये तीसरा और चौथा, ये तीसरा सही है और चौथा सही है, बाद बाकी ये सब गलत है, ठीक है। 10 में, एक ठोस बॉल का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है और बॉल का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। तो बॉल का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो इसका जो है द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले
4/3 इंटू पाई बटे यानी पाई जो होगा पाई इंटू आर क्यूब, ठीक है। आर कितना है 2.1, ये व्यास है, इसको आर निकालेंगे, आर के लिए 2.1 हो जाएगा, ठीक है। 2.1 इंटू 2.1 3 टाइम्स करेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई काटेंगे 0.7 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो टोटल ये हो जाएगा 38.808, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो गेंद का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे 8.9 से, ठीक है। 8.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 345.39, ठीक है। तो कहाँ है 345.39, ये ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 11 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई की थी, जयप्रकाश नारायण ने या श्री कृष्ण सिन्हा ने या फूलन प्रसाद वर्मा ने या अनुग्रह नारायण ने। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। 12 में सूची 1 और सूची 2 के बीच सूची 1 और सूची 2 के नीचे दिए गए कोट की सही चयन क्या होगा, ठीक है। संघ राज्य का मिलान किस में होगा, राज्य में क्या होता है, राज्य में क्या रहता है, राज्यपाल, ठीक है। संघ में प्रधानमंत्री, ग्राम पंचायत में क्या रहता है, सरपंच रहता है, और नगर में क्या रहता है, नगर पंचायत, ये महापौर, ठीक है। तो ये सब का सब सही है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। 1 का दूसरा, 2 का पहला, 3 का चौथा और 4 का तीसरा, ठीक है। 13 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। किस राज्य की सीमा जो है तिब्बत को भी टच करती है, नेपाल को भी, भूटान को भी और पश्चिम बंगाल को भी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये सिक्किम की सीमा जो है तिब्बत को भी टच करती है, नेपाल को भी, भूटान को भी और पश्चिम बंगाल को भी। 14 नंबर क्वेश्चन 14 में दिया कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं, ए में अपीलीय अधिकार, बी में परामर्शी अधिकार, सी में निरीक्षण अधिकार और डी में आरंभिक अधिकार। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो जगह ये परामर्शी अधिकार जो उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये परामर्श नहीं दे सकते हैं। 15 में क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है, ए में है रोगाणुरोधक, बी में है ज्वरनाशक, सी में प्रतिजैविक और डी में दर्दनाशक यानी पीड़ाहारी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रोगाणुरोधी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, दादर और नगर हवेली। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दादर एवं नगर हवेली। जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेनदेन पर लगाया जाता था, संपत्ति के लेनदेन पर, करेंसी के लेनदेन पर, कृषि उत्पाद के लेनदेन पर या औद्योगिक उत्पाद के लेनदेन पर। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, करेंसी के लेनदेन पर लगाया जाता था। 18 में बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, मुद्रा संकुचन, स्फीति, स्टैगफ्लेशन या स्क्यूफ्लेशन। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन कहलाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की संयुक्त घटक जो है क्या कहलाती है, स्टैगफ्लेशन। 19 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी
यूएन की एजेंसी नहीं है, WHO, ICRC, FAO या ILO। ठीक है, कौन सा जो यूएन की एजेंसी नहीं है? 19 नंबर क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन का ICRC ये यूएन की एजेंसी नहीं है। 20 में कुछ नहीं तो कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन निम्न में से किस नियम के विरुद्ध है? नियत अनुपात, दरम्यान ऊर्जा का संरक्षण, गुणित अनुपात या संवेग संरक्षण। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दरम्यान ऊर्जा का संरक्षण। 21 में अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1943 में, 1950 में, 1952 और 1967 में। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 1952। ठीक है। 22 में ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है? ए में पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, बी में ग्रीन सागरीय कछुआ, सी में कैंपस रिडले सागरीय कछुआ और डी में हॉब्स बिल सागरीय कछुआ। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ भी कहा जाता है इसको, ओलिव रिडले कछुआ को। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ए में केन्या, बी में मैक्सिको, सी में इंडोनेशिया और डी में है ब्राज़ील। किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। 24 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। किस राज्य की सीमा जो है भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन बी। 25 में जगोटा त्रिकोण से निम्नलिखित संबंधित देश? दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान, बी में उत्तर कोरिया, जापान, वियतनाम, सी में चीन, जापान, वियतनाम और डी में चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। 26 में एक पारितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? ए में एक समान जाति जो एक समुदाय में जैव भार का एक बड़ा भाग बनाती है, बी में एक स्थानीय जाति जो एक समुदाय में जैव भार का निम्न भार बनाती है, या एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना में और कार्य में बड़ा प्रभाव डालाती है, और डी में एक समुदाय में प्रमुख जाति जो जैव भार का एक भाग बनाती हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी पूरा करेक्ट है। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? वेपिस्टस रेवेनियर के द्वारा, या इब्न बतूता, या मेगास्थनीज, या निकोलो कॉन्टी। तो इब्न बतूता के द्वारा रेहला पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, इब्न बतूता के द्वारा रेहला पुस्तक लिखा गया। ठीक है, इसके बाद 28 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टेयर के द्वारा, या मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, या दीद के द्वारा, या रूसो के द्वारा। तो ये हो जाएगा रूसो के द्वारा लिखा गया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 29 में सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो 29 में हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। सादिकपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। 30 में 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? मुंबई में, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे में। 31 में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? कृषि ऋण से, रेहड़ी वाले को ऋण से, शिक्षा ऋण से, या इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा रेहड़ी वाले को ऋण से। 32 में निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? मिर्जा अहमद की फिजी अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला, सुल्तान मोहम्मद बिन या अब्दुल्ला। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो अब्दुल्ला हो जाएगा। 33 में निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? बैगनी,
नीला, हरा, लाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा लाल। लाल का परिकीर्णन जो है सबसे कम होता है। 33 का डी सही हो जाएगा, क्योंकि नीला रंग का अधिकतम परिकीर्णन होता है। प्रकाश का परिकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका परिकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है। 34 में जिया टैग को किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ब्रिक्स द्वारा, WTO द्वारा, या वर्ल्ड बैंक द्वारा, या यूनेस्को द्वारा? तो जिया टैग को किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो WTO द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 35 में एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, फफूंदी द्वारा, या पानी द्वारा? तो 35 का क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विषाणु द्वारा होता है। 36 में 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 2, 3, 4, 5। कितने कितने सदस्य थे? 2 थे, 3 थे, 4 थे, या 5 थे? तो ये कितना हो जाएगा? 3 सदस्य थे। ठीक है। इसके बाद 37 में दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? भूसंधि, जलडमरू मध्य, प्रायद्वीप, या खाड़ी? क्या कहलाता है? तो 37 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भूसंधि कहलाता है। क्या कहलाता है? भूसंधि कहलाएगा। ठीक है। जो दो बड़े भूमि यानी भूभागों को जोड़ने वाली संकरा भूमि की पट्टी को जलडमरू मध्य, स्थलडमरू मध्य या इस्तमस कहा जाता है। इसके बाद 38 में नेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है दृष्टिपटल द्वारा, पक्षानुभावी पेशियों द्वारा, या पुतली द्वारा, या परितारिका द्वारा? तो 38 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पक्षानुभावी पेशियों द्वारा। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल? तो 39 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है। 40 में लिविंग नो वन बिहाइंड दिवस किस दिवस की थीम है? लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है। नारी दिवस की, विश्व जल दिवस की, या पर्यावरण दिवस की, या पृथ्वी दिवस की? तो 40 का हो जाएगा विश्व जल दिवस की। ये जो है इसके विश्व जल दिवस का थीम है। 41 में पंचायती राज लागू करने वाला पहले दो राज्य कौन से हैं? राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश? तो 41 का क्या हो जाएगा? तो 41 का डी हो जाएगा, राजस्थान, और उसके बाद आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। 42 में अदिस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? ईरान की, इथियोपिया की, सूडान की, या नॉर्वे की? तो 42 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 42 हो जाएगा इथियोपिया का। ठीक है। सेबी का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता, या पुणे? सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थापित है। ठीक है। 43 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमयक बोर्ड। ठीक है। 44 में भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, या भारतीय रिजर्व बैंक, या योजना आयोग, या नीति आयोग? कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। 45 का गुलजार देहलवी जिनका निधन हाल ही में हो गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? गायक से, लेखक, कवि, संगीतकार? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये किससे संबंधित है? कवि से संबंधित है। 46 में इजराइल की संसद किस नाम से जाना जाता है? डाइट, मजलिस, नेसेट, या नेशनल पंचायत? तो इसे किससे जाना जाता है? तो नेसेट से जाना जाता है। ठीक है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है। ठीक है। नेसेट के नाम से जाना जाता है। और जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और मजलिस पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है। ठीक है। और नेशनल पंचायत जो है नेपाल के पंचायत को नेपाल के
संसद को नेशनल पंचायत नेपाल की संसद को कहा जाता है, ठीक है। डाइट जो है जापान, नेसेट इजराइल और मजलिस पाकिस्तान। 47 द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? जॉन लॉक, टॉमस पेन, मॉन्टेस्क्यू या J.S. मिल। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा, ठीक है। 48 निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजन की राजधानी थी? कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर या साकेत। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विराटनगर, ठीक है। 49 नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं की चयन समिति किस देश में है? नीदरलैंड में, स्वीडन, नॉर्वे, जापान। तो ये कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है। 49 का ऑप्शन सी। उसके बाद 50 मॉन्कडिंग मैनकैडिन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, गोल्फ से, टेनिस से, हॉकी से। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी झील के लिटोरल झील जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? किनारे पर पौधा, तैरता पौधा, झील के टापू पर पौधा या इनमें से कोई नहीं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, किनारे पर पौधा होता है, ठीक है। 52 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? प्रायद्वीपीय या हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय श्रेणियाँ, सिंधु गंगा या पश्चिमी और पूर्वी घाट। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिमी और पूर्वी घाट। 53 केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? कलारियापट्टू, सिलंबम, गटका या हुएन लोंगनों। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कलारीपट्टू के नाम से जाना जाता है मार्शल आर्ट को केरल में। 54 निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं? सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पूरा होता है, यानी तीनों का नाम, तीनों, ठीक है। सॉरी, चारों, सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट द्वितीय समकों के श्रेणी में आते, स्रोत में आते, ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 55 आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? अपेक्षिक का सिद्धांत पर या बोस आइंस्टीन संगणन पर या संहित एवं ऊर्जा की तुल्यता पर या प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, ठीक है। इसके बाद 56 बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तकाबी, तितिरसु, तुनीर, मिताप। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तुनीर में बाण रखा जाता है, ठीक है। तुनीर में क्या किया जाता है? बाण रखा जाता है। 57 आदर्श गैस से संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा है। ताप बढ़ने पर बढ़ती है, आयतन घटने पर घटती है और ताप बढ़ने पर कम होती है और स्थिर रहती है, डी में। तो 50 तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आदर्श गैस क्या रहती है? स्थिर रहती है। 58 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक अनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, रॉबर्ट हुक को, ग्रेगर जॉन मेंडल को या लुई पास्चर को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। उसके बाद 59 गर्मिनी दृष्टि है मातृ स्वास्थ्य के लिए एक नया चिकित्सक उपकरण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एक डाटा भंडार। सी में गर्भवती महिलाओं के लिए एक अस्पताल, नवजात देखभाल के लिए सरकारी नीति। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 60 में निम्न एक प्रतिजैविक है। फिनॉल, सल्फानिमेमाइड, नियासिन या कैरोटीनोइड। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सल्फिनोलेमाइड। 61 भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, निकामेन,
द्वारा, जेम्स प्रोस्कॉट द्वारा, जूल द्वारा या सर आइजैक न्यूटन द्वारा। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जेम्स वाट के द्वारा। 62 FBI के वर्तमान निदेशक कौन है? काश पटेल, मार्क रूटे, उर्सा बेंस या तुलसी गवई। तो इस क्वेश्चन का 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काश पटेल। FBI के वर्तमान निदेशक कौन है? काश पटेल है। 63 में जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा। किस बिंदु पर होगा? वृत्ताकार पथ के लंबवत एवं तिरछा वृत्त के तिरछा के अनुदिश बाहर की ओर, या उसी बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश या वृत्ताकार पथ के धरातल के लंबवत या वृत्ताकार पथ के अनुदिश उसके केंद्र की ओर। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्पर्शी रेखा के अनुदिश होगा, वृत्ताकार पथ पर ही होगा लेकिन स्पर्शी रेखा के अनुदिश। 54 मानव रक्त में pH साधारण कितना होता है? 4.5 से 5.5 तक, या 5.5 से 6.5 तक, या 7.5 से 8.0 तक, या 8.5 से 9 तक। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7.5 से 8 तक। 65 आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, विलार्ड ने या मेंडलीफ ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 65 का, ये मेंडलीफ ने तैयार किया था। 66 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने किस नवरत्न कंपनी को अपनी सहायक कंपनी 7,000 करोड़ के निवेश के लिए विशेष रियायत दी है? ए में NTPC लिमिटेड, बी में कोल इंडिया लिमिटेड, सी में NLC इंडिया लिमिटेड और डी में है गेल इंडिया लिमिटेड। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 67 दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस तकनीक के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की ऐतिहासिक परियोजना शुरू की जा रही है? ए में फॉग कैनन, बी में स्मॉग टावर, सी में क्लाउड सीडिंग और डी में आयनीकरण। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लाउड सीडिंग के द्वारा वर्षा कराने की सोच शुरू की जा रही है। 68 मेरा गांव मेरा धरोहर पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? गाँव में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, भारत के गाँव की सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना, या गाँव को स्मार्ट सिटी से जोड़ना। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत के गाँव की सांस्कृतिक विरासत और दस्तावेजीकरण करना। 69 में भारत के दूरसंचार विभाग द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत शुरू किए गए नए एनालिटिक्स टूल का नाम क्या है? साइबर सुरक्षा कवच, या बी में डिजिटल सुरक्षा कवच या सुरक्षा सूचक, सी में वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक और डी में ऑनलाइन धोखाधड़ी निवारण प्रणाली। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 70 भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अंडमान सागर के ऊपर बन रहे संभावित चक्रवाती तूफान को क्या नाम दिया है? यदि वह 23 से 28 मई के बीच विकसित होता है? ए में चक्रवात वायु, बी में चक्रवात अग्नि, सी में चक्रवात शक्ति और डी में चक्रवात जल। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चक्रवात शक्ति। 71 में 25 अप्रैल 2025 को ब्राज़ील की अध्यक्षता में आयोजित 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का मुख्य विषय यानी थीम क्या था? 71 में ए में डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाना, बी में वैश्विक दक्षिण के सहयोग को मजबूत करना, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए, सी में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और डी में
सदस्य देशों में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का विकास करना। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 72 मॉर्गन स्टैनली मई 2025 में जारी अपनी नवीनतम आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है? 6.1, 6.2, 6.3 या 6.5। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6.5 अनुमान लगाया है। 73 में पर्यटन मंत्रालय की चलो इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय नागरिकों को मुफ्त यात्रा कराना। बी में प्रवासी भारतीयों को भारत के लिए पर्यटन राजदूत के रूप में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन करना। सी में घरेलू पर्यटन को प्रतिबंधित करना। और डी में भारत में नए होटल बनाना। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 74 हाल ही में कौन सी भारतीय पेट फूड कंपनी $1 अरब के मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न बन गई है? ए में हेड्स अप फॉर टेल्स, बी में मार्स पेट केयर इंडिया, डी में ड्रॉल्स और सी में ड्रॉल्स और डी में पेडिग्री इंडिया। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रॉल्स। ठीक है। 75 में कछुओं के संरक्षण के लिए किस मंदिर को आदर्श मंदिर का दर्जा दिया गया है? ए में कामाख्या मंदिर, बी में नागशंकर मंदिर, सी में दक्षिणेश्वर काली मंदिर और डी में है लिंगराज मंदिर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागशंकर मंदिर। ठीक है। चलिए दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन 75 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और एनटीपीसी का भी क्लास चल रहा है, जो भी लोग एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं वो भी प्लेलिस्ट में जा करके एनटीपीसी का तैयारी कर सकते हैं। अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है, पीवाईक्यू चल रहा है। ठीक है, पीवाईक्यू खत्म हो जाएगा, इसके बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा प्लेटफॉर्म का, बहुत ही अच्छा बुक रहता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जुड़े और अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए क्लास को यही प्रिंट करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।